Ankita, justice for 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 Ankita। जैसे आपने एयर एम्बुलेंस बोला, बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूरे राज्य के लिए एक दो एयर एम्बुलेंस उठा के लायक हम लोग नहीं बचे? 75 बरस हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। 75 साल में एक राज्य क्या 2 एयर एम्बुलेंस नहीं खरीद सकता है? अपने तो हेलीकॉप्टर और बड़ी बड़ी गाड़ी लोग करोड़ों की खरीद रहे हैं। शाहरुख को तो सज़ा मिलना चाहिए, वो भी फांसी मिलना चाहिए। ऐसा कोई नॉर्मली उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, और फांसी भी ऐसा मिलना चाहिए कि सबको, पूरे भारत वाले को पता चले कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बाबू। कि अंकिता जो कि दुमका की थी और उनका पूरा डिटेल पहले हम बता देना चाहेंगे कि वो अंकिता जो है मुंगेर ज़िले के संग्रामपुर प्रखंड के टेटिया बम्बर थाने के थे। तो उनका परिवार 1996 में बिहार से झारखंड जाती है और झारखंड में ही उनका रहना होता है। और फिर वहाँ दुमका जाने के बाद उनके साथ एक हादसा हो जाता है जो कि पेट्रोल कांड हुआ है इस दिनों। और हम जानेंगे वो जो शाहरुख ने जो इन पे पेट्रोल कांड किया था, तो उनके जस्टिस के लिए यहाँ पे मोमबत्ती कैंडल जलाया गया है। ये अंकिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंकिता, ये जो घटना हुई है हम लोग के काफ़ी दुखी और व्याप्त है। ऐसा घटना हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। आगे जो हमारे जनरेशन को इसके बारे में बहुत कड़ा ही कदम उठाना पड़ेगा। और अंकिता को जो भी घटना किया है उसको सब वर्ग मिल के इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा सज़ा मिले कि सब मन में सोचे, सबके मन में खौफ पैदा हो। एक तरह से मतलब कि एक खौफ पैदा हो कि हाँ डर पैदा कुछ सज़ा मिला है, कहा जाए तो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, फांसी तो देखें, फांसी तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून बने, नियम बने कि ऐसा घटना दोबारा ना हो। और इसके लिए सख्त से सख्त कड़ा सज़ा का कानून, और उसको तुरंत जो भी घटना होती है उसका तुरंत एक्शन ले सरकार, गवर्नमेंट। इसमें जो भी नेता कुछ पॉलिटिक्स का भी इसमें ऐसा कदम है उसके भी खिलाफ सरकार एक्शन ले। भारत सरकार और झारखंड सरकार ये पॉलिटिक्स के खिलाफ भी एक्शन ले, और वो जो दरिंदे थे जो शाहरुख हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जितना जल्द से जल्द हो इनकाउंटर में ही मारा जाए तो बेहतर रहेगा। तो कहा जाए कि आपका कहना है कि जैसे यूपी में इनकाउंटर चलता है उस तरह से झारखंड में इनकाउंटर होना चाहिए। झारखंड में भी वैसा ही कानून ऐसा बनना चाहिए। कानून एक्ट पास होना बहुत ज़रूरी है, और सभी वर्ग के लोग को इसमें आगे आना चाहिए। सभी लोगों की मानसिकता और सोच बदलना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं हो तो हमारा देश फिर बहुत अंधेरा में जा रहा है। हम जो मतलब लड़की का सम्मान होना ज़रूरी है अभी के समय में। महिला का सम्मान होना चाहिए, महिला का रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं के लिए भी सख्त से महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कानून बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा घटना नहीं हो दोबारा। इसमें केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को आगे आना चाहिए जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो अंकिता का जो मौत हुआ है, इनके साथ जो दुर्घटना हुआ है उनमें भारत सरकार और झारखंड सरकार को आगे आना चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए शाहरुख को। तो आइए हम और कुछ बच्चों से बात करते हैं, ये जो जस्टिस के लिए जो लगाए हुए हैं। बाबू, आप अंकिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अंकिता के लिए कहना चाहूँगा कि ये जमुई के लिए अच्छी बात एकदम भी नहीं है। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, यही अंकिता के लिए न्याय होगा। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। SNP न्यूज़ के साथ बने रहें और हम बात करते हैं। दीदी, अंकिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अंकिता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन जो हुआ वो बहुत उसके साथ गलत हुआ। और शाहरुख को तो सज़ा मिलना चाहिए, वो भी फांसी मिलना चाहिए। ऐसा कोई नॉर्मली उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, और फांसी भी ऐसा मिलना चाहिए कि सबको, पूरे भारत वाले को पता चले कि ये जो किया है वो किसी को भी नहीं करना चाहिए, और कांपे उसके फांसी से। बस ये कहना है कि आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जी। तो यहाँ सभी का कहना है और हमारा भी कहना है कि शाहरुख को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और
ऐसी घटना और किसी लड़की के साथ ना हो, किसी महिला के साथ ना हो। जैसे कि भारत सरकार का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना ये जो किया गया है, इसमें इसको देखते हुए भारत सरकार इसकी जांच करे और इसको सज़ा देने की काम करे। चाहेंगे कि अंकिता के साथ जो हुआ वो कैसी घटना थी? देखिए, अंकिता के साथ जो घटना हुई वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। कोई मानव अगर कोई कहता है कि हम इंसान हैं, तो जानवर और इंसान में इतना ही फ़र्क है कि वो दया करुणा अपने अंदर रखता है और जानवर को ये बात नहीं होती। लेकिन अभी उल्टा हो गया, जानवर में दया करुणा आ गई, मानव में नहीं। क्योंकि जिस तरह से वो तड़प करके मरी है, और उससे भी ज़्यादा दर्दनाक ये है कि जो सरकार है जिसकी जिम्मेवारी थी पुलिस प्रशासन की सुरक्षा देने की, अपराध को कम करने की, वो सरकार बोटिंग कर रही थी। जिस समय अंकिता तड़प रही थी वो सरकार बोटिंग कर रही थी। चाहे कोई भी सरकार हो, झारखंड और बिहार में नहीं कर रहा, पुलिस को सजग करना होगा, नेताओं को जगाना होगा कि जिसको आपने वोट दिया है उसको सवाल आप पूछिएगा, वो जगेगा। फिर न्यायालय में जो सज़ा मिलती है उसका डर अगर अपराधियों में होगा तो इस तरह की घटना रुक जाएगी। तो शाहरुख जो गिरफ्तार हुए तो शाहरुख का क्या रिएक्शन था? आपने देखा होगा निर्भया कांड, कितना मोमबत्ती जला था, पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था, सजा हुई। लेकिन उस घटना के बाद न्यायपालिका, न्यायालय और दंड का जो डर है वो नहीं उस तरीके से हो पाया। और यही कारण है कि शाहरुख जब पुलिस की कस्टडी में गिरफ्तार होकर जा रहा था, या जो भी वो अपराधी पर गिरफ्तार होकर के जा रहा था, वो हंस रहा था। और हंसने का मतलब था कि वो सरकार, न्यायपालिका, न्यायालय और जो कानून व्यवस्था है उसको अंगूठा दिखा करके चिढ़ा रहा था कि तुम्हारी कोई हैसियत अब नहीं बची है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि सभी सरकार को एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, सरकार जैसे ही मंत्री बदलता है 5 साल में 5 बार, तो इन लोग अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ी चुनता है, फिर अपने लिए डबल पेंशन करता है। जनता देखे तो, जनता पूछे सवाल, उत्तर तो मिल जाएगा। इन लोग अपने लिए जितना पैसा अपने ऐशगाह पर खर्च कर रहा है नेता, अगर उससे एयर एम्बुलेंस बोला, बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूरे राज्य के लिए 1-2 एयर एम्बुलेंस उठा के लायक हम लोग नहीं बचे? 75 बरस हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। 75 साल में एक राज्य क्या 2 एयर एम्बुलेंस नहीं खरीद सकता है? अपने तो हेलीकॉप्टर और बड़ी बड़ी गाड़ी लोग करोड़ों की खरीद रहे हैं, बुलेट पूरे गाड़ी खरीद रहे हैं, तो एयर एम्बुलेंस तो होना ही चाहिए। अगर समाज में हम लोग जो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, इसका जो आधार था, जो संविधान में लिखा है, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कहाँ से आज़ाद हैं 75 वर्ष के बाद? आप ये तो बता दीजिए। चलिए, बहुत जो कि जस्टिस फॉर अंकिता के लिए आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि अंकिता के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ा इस देश का कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि बहुत पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा घटना होता है तो हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं सर। पहला तो ये, कई लोग ऐसा कह रहे थे, कई न्यूज़ चैनल पर कई जगह दिखाया जा रहा था कि वो प्यार था। ये प्यार नहीं है सर, ये प्यार का नाम तो इसको देना ही नहीं चाहिए, ये देना गलत होगा। दूसरी बात कि 5 दिन का समय बहुत लंबा होता है सर। 5 दिन में बहुत कुछ हो सकता था। 2 से 2.5 घंटे में रिम्स से दिल्ली जाया जा सकता था। एम्स में कई ऐसे अस्पताल निजी हैं जहाँ पे उनके स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति हो सकती थी, शायद अच्छा उपचार होता, उनको बर्न इंजरी हुआ था, तो कहीं ना कहीं अच्छा ट्रीटमेंट के माध्यम से वो आज हम लोगों के बीच होती। अगर अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होता देश का, या कई नेता लोग भी, कोई भी पॉलिटिशियन, अगर किसी अच्छे घर में, पॉलिटिशियन के घर में ये होता तो एयर एम्बुलेंस से विदेश में इलाज, एयर एम्बुलेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। और कहीं ना कहीं इसमें कमी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और उसको बचाया जा सकता था। बहुत बड़ा ये मिस्टेक है, इस पर ऐसा कुछ करना चाहिए जो आगे इसको ऐसा कोई घटना नहीं हो, और लोगों को ऐसा मैसेज चला जाए कि कभी भी ऐसे कोई घटना को अंजाम देने की सोचे भी ना। ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये अंकिता के लिए था, जो कि संग्रामपुर की रहने वाली है, और उनका पूरा परिवार 1996 में झारखंड चले गए थे और झारखंड में ही बसे थे। आप देख रहे थे SNP न्यूज़ इंडिया बिहार, और आपके साथ में रोहित बबुआ। धन्यवाद। जय हिंद।